स्टूडेंट्स, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कर रहे हैं। कल के लेक्चर में जो हमने मंडे को किया था, आप लोगों को इक्वेशन कुछ ना कुछ इसका फायदा हुआ होगा, कैसे हम इक्वेशंस बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को यूज करके। तो आज फर्दर भी हम उसी तरह के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दूसरा, आप लोगों को मैंने बताया था कि जिनके पास बेटा क्लासिफाइड बुक है, ये 2C में से यूनिट आप लोग इस तरह करेंगे, जिनके पास भी क्लासिफाइड बुक है उनको 2C ये जो यूनिट है आप लोगों ने इसमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए टॉपिक के साथ। अब समटाइम बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं जी दे द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर देता है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स की जब बात करता है, कंसेक्यूटिव सक्सेसिव का वर्ड यूज करता है, तो कहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करता है। सपोज कर लेते हैं बच्चों हम x लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, और दूसरा जो नंबर होगा उसको लिखेंगे हम x प्लस 1, और जो थर्ड नंबर होगा इट विल बी x प्लस 2। अब मैं ये वाला आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करवा दें, फिर आगे फर्दर बड़ी प्रॉब्लम पे चलते हैं कि अगर वो कहता है कि 3 consecutive numbers, whether we are going to multiply these consecutive numbers, maybe sometime we find its sum, हम इसका फाइंड करते हैं, इसको प्लस करके हम इसके रिजल्ट निकालते हैं। तो consecutive 3 consecutive numbers, अगर कहता है कि there are 4 consecutive numbers, पॉजिटिव का वर्ड भी यूज कर सकते हैं साथ। और बच्चों अगर 4 consecutive numbers की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा x plus 3, फर्स्ट नंबर x, second number x plus 1, and the third number is x plus 2. If fourth number is there, we can write x plus 3, ये याद रखिएगा। अब अगर वो कहते हैं कि there are 3 consecutive numbers, में 3 की बात कर लेते हैं, 3 consecutive 3 even numbers, even or odd numbers, इवन और ऑड की बात अगर कर लेते हैं, अगर हमने ये दोनों के लिए फॉर्मूला हम सेम लिखेंगे इसमें, अब कहते हैं कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, ऑड की बात हो या इवन की बात हो, एक ही बात होती है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे x, तो बच्चों जो सेकंड नंबर होगा इट विल बी x plus 2 एंड द थर्ड नंबर विल बी x plus 4। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर इवन नंबर की बात की जाती है, अगर सपोज द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो x plus 2 का क्या मीनिंग है, 2 plus 2 4। तो देखिए पहला जो नंबर होगा अगर इवन 2 आ जाता है तो सेकंड नंबर विल बी 4 एंड द थर्ड नंबर विल बी 6। तो देखिए 2 plus 2 हम इसमें लिखेंगे 4, 3 इसके बाद क्या लिखेंगे हम x, यहाँ पे अगर 2 आ जाता है तो x यहाँ पे 2 plus 4 ये 6 हो जाएगा। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, सपोज द फर्स्ट नंबर इज 1, x जो 1, तो फिर सेकंड नंबर क्या मान गया हमारा 1 plus 2 इट बिकम्स 3 एंड द थर्ड नंबर विल बी हमारा जो होगा इसमें 1 plus 4 इट विल बी 5। तो ऑड नंबर हो कंसेक्यूटिव या इवन नंबर कंसेक्यूटिव हो, दोनों के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि फर्स्ट नंबर जो है वो है 5, अब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो 5 है, तो नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो होना चाहिए 7, उससे जो नेक्स्ट है इट विल बी 9। तो अगर ये 5 है तो 5 plus 2 7, 5 plus 4 कितना आ गया 9 आ गया। तो वैसे ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। अगर वो सिंपल कहता है कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, if the first number is x, second number will be x plus 1 and the third number will be x plus 2। लेकिन अगर केस चेंज कर देता है
कहते हैं कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं whether they are even or odd numbers, तो then we will use this rule. अगर हम फर्स्ट वैल्यू रखते हैं x, दूसरी रखते हैं हम x plus 1 को हमने मिस किया यहाँ पे, तो हमने इवन नंबर या ऑड नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा x plus 2 एंड द थर्ड नंबर विल बी x plus 4। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इस तरह की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कहते हैं द नंबर्स x minus 1, x and x plus 1। Students, these three numbers are given in the question. The first number is x minus 1 and the second number x and the third number is x plus 1 मैंने बोर्ड पे लिखी है और three successive positive integers। अब positive integers की बात की है, अगर वो सिर्फ ये कह देता these are three successive integers, तो we don't know whether these are positive or even, लेकिन उसने मेंशन कर दिया है कि ये जो तीनों integers हैं ये positive हैं। अब integers का हमें पता होना चाहिए बेटे, और एग्जैक्ट वैल्यू स्टूडेंट्स जो प्लस माइनस 1 हो सकता है, इंटीजर प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिए लिखे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज और सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। अब आगे स्टेटमेंट लिखते हैं दीस आर थ्री नंबर्स व्हिच आर रिटन ऑन द बोर्ड successive positive integers when they are multiplied together। कहते हैं कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम लिखते हैं कि x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x एंड इट्स x plus 1। उससे लिखते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x plus 1, तो द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इज 120 टाइम्स। मैं इसको लिख देता हूं, one hundred and 20 times their sum। अब हमने कहता है कि जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा। पहले तो लिखते हैं हम ये जो थ्री नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स की बात करते हैं, इसको लिखते हैं कि x minus 1 plus x plus x plus 1 लिख लिया। बच्चों ये तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर लिया। अब ये जो रीजन यहाँ पे मान लिया, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 120 टाइम्स देयर सम। ये जो प्रोडक्ट है ये 120 टाइम्स है इसके, अगर हम इनको ऐड करें तो अब हमारे पास एक सिचुएशन बन गई है कि रीजन बेटे हमने जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी इसको यूज करते हुए हमने बना दी। पहले हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे लिख दिया, फिर हमने राइट साइड पे बेटा इन्हीं तीनों नंबर्स को जो गिवन है इनको हमने ऐड किया और 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं कि इसको x कह रहा है कि यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड शो दैट इट सिंपलीफाइज टू मेरा x 3 या मिसिंग यहां पे आ रहा है। चलें देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम सबसे पहले अगर मैं x को इस साइड पे लिख लूं, x minus 1 को x plus 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है x square minus 1। ये याद रखिए हमने आइडेंटिटी बेटा पढ़ी थी a square minus b square, तो बन जाती थी a plus b and a minus b। This is the same case if we multiply these two, बेशक हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है बाद में इससे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। x minus 1 को देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया, x square minus 1 को plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 1 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। x minus 1 multiply by x plus 1, x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे x multiply by 1, x minus 1 multiply by x minus 1 multiply by plus 1, it becomes minus 1। अब देखिए plus x is cancelled with minus x,
x स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 किया तो डायरेक्ट जो आंसर हमारा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने x माइनस 1 ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, तो अगर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब x मल्टीप्लाई में माइनस 1 माइनस x इक्वल 120 x और x इन तीनों x को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 1 इस कैंसिल विद प्लस 1 तो x क्यूब माइनस x इक्वल 123 टाइम्स 360x। बच्चों अगर हम इसको हेलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू x क्यूब माइनस 361x इज इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 361x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। ये क्लासिफाइड का क्वेश्चन नंबर 7 है और पार्ट ए भी हम बता देंगे, सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 2C ये 2000 का क्वेश्चन है बेटा, 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये रिजल्ट रिक्वायर ये आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे स्टडी करेंगे तो ये बेटा स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो जब हम इसको सारे को सिंपलीफाई करते हैं ये कैलकुलेट करते जाएंगे और रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। अब ये तो ए पार्ट था हमने शो कर लिया, 3 मार्क का ये पार्ट होता है तो हमने इसको शो कर दिया, ये सिंपलीफाई हो गया 3x क्यूब माइनस 361x इक्वल 0, ये हमारा एग्जैक्ट आ गया। अब फर्दर इसमें कहता है कि फैक्टराइज कंप्लीटली x क्यूब माइनस 361x, कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट हमारी आ रही है x क्यूब माइनस 361x इज इक्वल टू 0, बी पार्ट में बेटा इसको हमने फैक्टराइज करना है, factorize completely x cube minus 361x equal 0. But so when we do factorization, we know that first of all we take common if possible. अगर कॉमन नहीं है तो हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग नहीं तो बेटा फिर हम जो फार्मूला है आइडेंटिटीज हैं, जो तीनों आइडेंटिटीज हैं हमारे पास उनमें से कुछ हम देखेंगे। अगर हम इसको स्टडी करें तो we can take x as common, it becomes x square minus 361 equal 0. अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये बन गया x इज इक्वल टू 0 लिखने का बच्चों कोई फायदा नहीं है, और दूसरा बन गया x स्क्वायर माइनस 361 इक्वल टू 0। अगर हम ये वाली वैल्यू देखें x स्क्वायर माइनस 361 इक्वल 0 तो जो आइडेंटिटीज हमने थी पढ़ी है जो पहले अभी हमने किया था, ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b into a minus b, मैं बार-बार लिखता हूं ताकि आप लोग ये मान ले रहे। अब देखिए x का स्क्वायर ऑफ x ये तो x पावर 2 है, x का स्क्वायर है और ये जो माइनस 361 है ये हम लिख देते हैं ये किसका स्क्वायर है। मेरा ख्याल है कि अगर 20 का स्क्वायर ले तो आएगा 400, आई थिंक इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ 19, तो अगर 18 का स्क्वायर ले तो बनेगा 324, तो ये बच्चों 19 का स्क्वायर होगा, तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर इक्वल 0। तो बेटा ये अगर हम इसको करें तो वी कैन राइट इट 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस x प्लस 90 x माइनस 90 इक्वल 0। तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस 19 आंसर और या x इज इक्वल टू प्लस 19 आंसर, या तो x की वैल्यू माइनस 19 आएगी या फिर x की वैल्यू पॉजिटिव 19 आएगी। अब उसने एक बात की थी कि ऑल दीज 3 इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो जब वो तीनों इंटीजर्स की बात करता है कि पॉजिटिव है तो फिर बच्चों की विल यूज दिस पॉजिटिव वैल्यू, जो x है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जो तीनों डिजिट्स हैं हमारे पास, जो तीनों इंटीजर्स हैं, फर्स्ट था x-1 एंड द सेकंड वाज x, जो थर्ड है वो हमारा था x+1। तो x-1 का मीनिंग है 19-1। अगर हम फर्स्ट की बात करें x-1 means 19-1, it becomes 18। अगर हम सेकंड की बात करें तो x
तो डायरेक्टली वी कैन राइट 19 क्योंकि x हमारा आंसर आ गया 19। थर्ड की अगर बात करें तो x + 1, तो बेटो 19 + 1 इट बिकम्स 20। अब देखिए फर्स्ट आंसर हमारा अगर 18, सेकंड 19 एंड थर्ड वन इज 20। तो हमें जो उसने कहा था थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कंसेक्यूटिव का मीनिंग है कि इसके बीच में कोई जो डिफरेंस है वो नहीं आना चाहिए। देखिए 18 है, 18 के फौरन बाद बेटा 19 आ गया, 19 के फौरन बाद 20 आ गया। अगर ये मैंने जो आप लोगों को पहले शुरू करते हुए वैसे बताया, अगर इसकी स्टेटमेंट के साथ इवन या ऑड का वर्ड यूज कर लेते, तो अगर इवन की बात करते तो अगर फर्स्ट आंसर हमारा 18 होता तो दूसरा 20 होना चाहिए था एंड थर्ड मस्ट बी 22 होना चाहिए था। अगर वो कहते हैं कि ये ऑड नंबर्स हैं तो फिर बेटा ये 18 लिखा आ सकता, क्योंकि 18 इज एन इवन नंबर, फिर हमने इसको ऑड नंबर बनाना। अगर फॉर एग्जांपल ये 17 होता है फिर इसको 19 लिखते और ये 21 आ जाता। तो फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को जो सिचुएशन आती है क्वेश्चन में, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है हमें, उसको बेटा यूज करते हुए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको बस और से आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। जो कल एक हमने लेंथी क्वेश्चन किया था पेपर 2 का, उसी तरह का आज एक और क्वेश्चन चूज किया, उसको हम करने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। बेटा अगर हमारे पास ये टाउन ए है और ये बी, इनमें जो डिस्टेंस है ए टू बी या बी टू ए, that is 100 kilometer, it's given in the question. Mr. Jones from A to B at an average speed of 3 km per hour. अब कोई भी है, उसने A से ड्राइव करना शुरू किया और B तक वो गया, जब जाता है तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ये याद रखिए, A टू B की बात कर रहा है, B टू A की नहीं। ये अभी जाने की बात हो रही है, वापस नहीं हो रही। जो A टू B है उसकी स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखते हैं, हमारे पास डिस्टेंस इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज 100 किलोमीटर, स्पीड हमारी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसमें टाइम फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 100 ओवर b, तो टाइम आ गया बच्चों आर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर यूनिट चाहिए। तो इसका मीनिंग है जो टाइम यूज होगा ए टू बी, ए से बी पे जाने के लिए, अगर स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम विल बी 100 ओवर b आवर्स। एक बार मैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v फॉर द टाइम इन आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम a टू b। ये बच्चों हमने पहले ही देख लिया, ये फाइंड कर लिया हमने कि हमारी स्पीड है a से b तक, दैट इट इज 100 ओवर b किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसका b पार्ट पढ़ें, on the return journey his average speed was 6 km per hour greater than his speed from a to b। बच्चों जो B to A डिस्टेंस तो वही है हमारे पास 100 किलोमीटर। इस केस में जो स्पीड है इट इज ग्रेटर, अगर पहली स्पीड थी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, अब कहते हैं कि his speed, his average speed was 6 किलोमीटर पर आवर greater than his speed from A to B। अब अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा B प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। जो वापसी पे जो रिटर्न जर्नी है उसका, उसमें जो पहले स्पीड थी वो उसने बताया 20 किलोमीटर पर आवर, जो उसके बाद वाली स्पीड है बेटा उसमें 6 हमने 6 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दिया, तो ये बन गई b प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम टाइम देखें तो जो रिटर्न जर्नी का हमारा टाइम है वो बन जाएगा डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड स्पीड इज v प्लस 6
तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे और जो जाने का टाइम था दैट इज 100 ओवर v और जो मेरा रिटर्न जर्नी है इट्स 100 ओवर v प्लस 6। ये v प्लस 6 को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। वो कह रहा है कि जब b से हम a की तरफ मूव किए तो जो हमारी पहले a टू b स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन b टू a जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर ग्रेटर देन द प्रीवियस वन दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया कि b में 6 किलोमीटर हमने ऐड कर दिया। अब जो सेकंड टाइम बनेगा बेटा हमारा जो रिटर्न जर्नी क्या है इट्स 100 ओवर v प्लस 6 इन टर्म्स ऑफ v हम अपने आंसर लिखते हैं। तो ही स्पीड फॉर द जर्नी फ्रॉम b टू a बच्चों हमने लिख दिया दैट इज 100 ओवर v प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड कहता है कि टाइम वो भी हमने लिख दिया। सी पार्ट है इसका given also that the return journey took 20 minutes less than the journey from A to B। अब इन्हें कॉमन सेंस है यहाँ पे जाते हुए स्पीड थी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, वापसी पे जो रिटर्न जर्नी है वो स्पीड है हमारी v प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं, अब इट्स अंडरस्टूड कि वापसी पे जो रिटर्न जर्नी हमारा टाइम कम मिलेगा। हम इस तरह करते हैं कि A to B इक्वल B to A दोनों A to B जो हमारा टाइम हमने यूज किया था वो था 100 ओवर B और बच्चों जो B to A है दैट इज 100 ओवर B प्लस 6। अब वो कह रहे हैं कि 20 मिनट्स जो रिटर्न जर्नी है उसमें 20 मिनट्स कम यूज किए हमने। इसका मीनिंग है कि ये रिटर्न जर्नी हमारा यहाँ पे या तो 20 यहाँ पे माइनस तक इसके इक्वल रहेंगे या जो हम 20 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो जाने का टाइम है उसमें 20 ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये 20 मिनट्स है, वी आर डीलिंग विद किलोमीटर पर आवर या आवर। तो बच्चों ये जो 20 मिनट्स है टाइम 20 मिनट्स हमें कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो इट बिकम्स 20 ओवर 60। तो 20 मिनट्स है तो वी नो दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। तो बेटा हम इसको 60 में डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए जाके अब उसने हमें ये सारी पहले हम जो बात कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर टाइम जो वो आवर में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने 20 मिनट की बात कर दी। तो जब 20 मिनट की बात करें तो बेटा हम 20 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 20 ओवर 60। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेटा जो रिक्वायर्ड है form an equation in V and show that it reduces to V square plus 6V minus 1800 equals 0। V square minus 6V plus 6V minus 1800 equals 0। बेटा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारा ये आंसर सम टाइम इस तरह से होता है कि ये जो बुक में जैसे लिखे हैं 20 प्लस 60 माइनस 1800 इक्वल 0। जो प्रीवियस क्लासेस में जब हम पढ़ाते रहे तो बेटा बाद में हमें फिर इस क्वेश्चन को जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है पास पेपर से वहां से वेरीफाई करना पड़ता है। बाद इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस गलती से डिस्प्रिंटिंग हो जाती है तो उसको भी हमें बेटा देखना होगा। मैं क्लियर करूंगा आपको किस क्वेश्चन में। अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करें 0 0 से कैंसिल टू 1 बाय 2 3 टाइम्स तो बेटा ये बन गया 100 ओवर b प्लस 1 ओवर 3 इक्वल 100 ओवर b प्लस 6। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम टोटल एलसीएम ले लें इकट्ठा या अलग-अलग ले लें। अगर हम सेपरेट करते हैं तो एलसीएम इज 3 की इन दिस केस तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 into b इक्वल 100 ओवर b प्लस 6। तो 300 प्लस b ओवर 3b इक्वल 100 ओवर b प्लस 6। बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 300 प्लस b इंटू b प्लस 6 इक्वल 100 इंटू 3b। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
300 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 300b, 300 मल्टीप्लाई बाय 6 it becomes 1800। अब अगर b को 20 से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर, b को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6b इक्वल 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it becomes 300b। अब जो लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है ये एरिया प्लस 1800, तो ये मिस प्रिंटिंग है, कैलकुलेशन आप लोग दोबारा क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते थे कि आप इसको सिंपलीफाई करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें इसको सॉल्व करने के लिए। b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 1800, या ये लिखा हुआ है b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 1800 इक्वल 0। दोबारा आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम अंडर b और 1/3 तो बेटा इसका सिंपलीफाई किया हमने तो 3 एलसीएम 3 से कैंसिल 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 इसके टाइम लगाना है। ये तो 1 b आ गया इक्वल 100 ओवर b प्लस c। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 300 प्लस b और ये है b प्लस 6, 300 मल्टीप्लाई बाय b 300 b 300 मल्टीप्लाई बाय 6 1800, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय 6 इट बिकम्स 6b इक्वल 300b 100 into 3b 300b। अब तो देखो हमने कैलकुलेशन चेक कर ली 300b से कैंसिल हो गया। इसके बाद ये आ गया b स्क्वायर प्लस 6b एंड इट इज 1800 इक्वल 0। 1800 नेगेटिव किसी सूरत में नहीं आ रहा, तो उसको हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है। अब हमने इसको फर्दर आगे मैं इसको नहीं सॉल्व करने लगा क्योंकि आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे आप लोग, या फिर आप लोग इसमें जो कंप्लीट का स्क्वायर मेथड है वो यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड में से कोई यूज करके आप लोग एग्जैक्ट b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो जैसे x की वैल्यू आती थी आप लोग b की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर वो पूछते हैं कि बताएं टाइम कितना लगा था a to b, तो बेटा 100 ओवर b। एक बात याद रखें, आप लोगों ने जो टाइम जो भी b की वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने पॉजिटिव आंसर्स का यूज करना है, नेगेटिव यूज नहीं करना। तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो बेटा दो क्वेश्चंस भी मुश्किल से हो सके हैं ये आज, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। आप लोगों को जो वर्कशीट दी हुई है अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग पूछें, फिर भी आप लोग सॉल्व करें। अगर आप लोगों को वर्कशीट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो दोबारा पूछें। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ 2C यूनिट। तो जिनके पास ये क्लासिफाइड आजकल अवेलेबल नहीं है, जिन बच्चों से मैंने कहा था कुछ बुक्स आ गई हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगी।